दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे लंग्स यानी कि फेफड़ों के बारे में। तो इससे पहले जो आपको बहुत सी वीडियो मिल गई थी जैसे कि हार्ट के बारे में, तो हार्ट की वीडियो आप जा कर के देख लीजिएगा, वो लंग्स वाले चैप्टर में आप सभी को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें जिससे आप सभी का कोई भी डाउट न रहे, और इस वीडियो में आप सभी को इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बहुत आसानी से समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है मुश्किल, 2-3 नाम ही आप सभी को याद रखने हैं और ये बहुत आसान चैप्टर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आप सभी को क्या पढ़ना है, ये फेफड़ों के बारे में। देखिए फेफड़े क्या होते हैं एक्चुअली में, फेफड़ों के बारे में पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि सांस कैसे लेते हैं, किस तरीके से पार्ट बाय पार्ट करके हमारे शरीर में जाती है। तो श्वसन यानी क्या है, फेफड़ा श्वसनीकरण, यह क्या है, पहले श्वसनीकरण, यह इसमें सांस लेना होता है और छोड़ना होता है, इसलिए इसे श्वसनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऊर्जा और ऊष्मा हमें मिलती है, मतलब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो एक तो हमारे शरीर गर्म रहता है, ठीक है, और दूसरी बात हमें ऊर्जा मिलती है शरीर में, क्योंकि यह क्या करता है, हमारा खाना पीना जो होता है ऑक्सीजन उसको तोड़ता है ग्लूकोज में, इस वजह से हमारा जो शरीर है उसमें गर्म होता है और हमें शरीर को हमारे को एनर्जी मिलती है, ठीक है जी। और ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा जिस दिन हमारे मरेंगे उस दिन हमारे शरीर गर्म नहीं रहेगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों गर्म ठंडा रहेगा भाई, क्योंकि हम उस वक्त ना तो हमारे शरीर में खून दौड़ेगा और ना ही सांस चलेगी, ठीक है जी। और अब समझिए यह एक उपचायी क्रिया है, उपचायी को अंग्रेजी में कहते हैं कैटाबोलिक, कैटाबोलिक अभिक्रिया। कैटाबोलिक, किसी चीज़ को तोड़ना कैटाबोलिक कहलाता है और किसी चीज़ को जोड़ना एटाबोलिक कहलाता है, ठीक है। कैटाबोलिक एनाबोलिक याद रखना, ठीक है। तो हम जब सांस लेते हैं तब क्या होता है, शरीर में सांस गई और सांस जाने के बाद में क्या होता है, मेन सांस जाने के बाद शरीर में खाना पीना जो होता है उस खाने को तोड़ती है और ग्लूकोज बनाती है। तो इसमें टूटा, कुछ ना कुछ तो टूटा, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, कैटाबोलिक अभिक्रिया, उपचायी अभिक्रिया। अब हम समझ लेते हैं कि श्वसन अंग क्या क्या होते हैं, सांस किस किस फॉर्म में ली जाती है, कौन कौन जानवर कैसे सांस लेता है। तो स्तनधारी जीव, पहला क्या है, स्तनधारी, यानी स्तनधारी जीव उन्हें कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हों, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आपका शेर, चीता वगैरह, ये फीमेल जानवर जो भी हैं, और इंसान आ जाता है, ठीक है जी। तो ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। अब आप सब सोचते होंगे कि नाक से लेते हैं, ये गलत बात है। देखिए सांस लेने के लिए जो नाक और मुंह है वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, मेन जो हम इसे खींचते हैं सांस को ऐसा करके, जब हम खींचते हैं तो ये प्रेशर आया है, हम इसको खींच रहे हैं, किस वजह से आया है, सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों की वजह से, ठीक है जी। तो फेफड़ों की वजह से हम सांस को अपने अंदर खींच पाते हैं। अब इसके बाद आता है कीट कीटाणु वगैरह, ठीक है जी। तो आपको पता लग गया स्तनधारी कैसे लेते हैं, फेफड़ों से सांस। और कीट कीटाणु वगैरह, छोटे मोटे कीड़े, इंसेक्ट वगैरह जो भी कुछ हैं, वो किससे सांस लेते हैं, इस श्वास नाल से, उसकी जो श्वास की नली होती है ना उससे सांस लेते हैं, ठीक है जी। अब आता है मेंढक, मेंढक का पकौड़ा या मेंढक कह लो आप, जो भी है, तो थोड़ी मस्ती में होता है, ठीक है। तो मेंढक गिल्स से सांस लेता है, गिल्स होता है उसके साइड में कटा कटा सा भाग होता है गले की तरफ, वो होता है गिल्स, वो फड़फड़ाते रहता है इस टाइप से मछली की तरह, ठीक है, गिल्स। तो मेंढक 3 टाइप से सांस लेता है, हम बता देते हैं, वैसे तो 1 टाइप से बताया है, लेकिन मैं 3 टाइप से बता देता हूँ। जमीन के अंदर रहेगा, मिट्टी में घुस के, तब लेगा स्किन से सांस, ठीक है। जमीन पर रहेगा तब रहेगा फेफड़ों से सांस, और पानी के अंदर रहेगा तो किससे लेगा, गिल्स से सांस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेडपोल किससे सांस लेता है, तो टेडपोल मीन्स क्या होता है, टेडपोल होता है मेंढक का बच्चा। टेडपोल किससे सांस लेता है बचपन में, गिल्स से। हम जब मेंढक पकड़ के लाते थे तो हमने सोचते थे छोटी छोटी मछली हैं, दूसरा घर जाके देखते थे तो मेंढक बन जाता था वो, ठीक है। अब केंचुआ पूछता है, भैया केंचुआ स्किन से सांस लेता है, ठीक है। और पानी वाले जो भी जीव हैं वो किससे सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं, वो भी गिल्स। उर्दू में गिल्स को गलफड़ा कहते हैं, हिंदी में क्लोम कहते हैं, अंग्रेजी में गिल्स कहते हैं, ठीक है जी। और एक और है कॉकरोच कैसे सांस लेता है, तो कॉकरोच भी स्किन से सांस लेता है। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। श्वसन के टाइप अगर पूछा जाए तो 2 बता देना। पहला मेनली बेसिकली समझिए, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सांस लेने को कहते हैं निश्वसन, निश्वसन,
और सांस छोड़ने को कहते हैं निःश्वसन। ये 2 ठो बिंदु लग जाएगा, इसमें 2 बिंदु लग जाएंगे तो ये हो जाता है निःश्वसन। ठीक है जी। अब अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। इनपुट यानी कि अंदर लेना तो इंस्पायरेशन, और एक्सपोर्ट यानी कि बाहर छोड़ना शरीर के तो उसको होता है एक्सपायरेशन। ठीक है। अब इनके साइंस में अलग अलग नाम हैं। निःश्वसन को कहते हैं उच्छ्वसन और निःश्वसन को कहते हैं अंतःश्वसन। यहाँ लिख सकते हो आप। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन जो होता है, इंसान अगर देखिए ये तो है इसका लेने वाला भाग, और जिसको हम छोड़ रहे हैं उसको हम इधर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं शरीर में 21% और छोड़ते कितने 17%। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी लेते हैं 0.03%, यही होती है, इतनी ही मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में, और छोड़ते कितने 4%। ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन जो होता है हम लेते हैं 78% और छोड़ते कितने 78%। अब आप ये सोच रहे होगे कि 0.03% मतलब 1% भी नहीं है, और इतना हम शरीर के अंदर ले रहे हैं और छोड़ कितना रहे 4%, ज़्यादा छोड़ रहे हैं उसकी क्षमता से। तो ये हो कैसे सकता है पॉसिबल, बताता हूँ आपको। तो आप सभी को पता है कि रात में सारे के सारे पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ठीक है। और जब वो ऑक्सीजन गैस नहीं छोड़ते तो मात्र एक और एक पीपल का पेड़ ही है जो ऑक्सीजन गैस दिन और रात हर टाइम छोड़ता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर रात में ज़्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीजन का कम होगा। ठीक है। तो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा ले लेता है सांस सांस में। समझ में आया नहीं आया? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर के अंदर ज़्यादा बन जाती है। ठीक है। और छोड़ता कितना है इसीलिए 4%। तो ये मेन बेसिकली आप सभी समझ गए होंगे इस चीज़ को। ठीक है। अभी हम आप सभी को डायग्राम से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी लंग्स है इस फेफड़ों के बारे में, इसके यहाँ पे टाइप हम करा देते हैं कि कौन कौन से अंग हैं जिनसे सांस ली जाती है। देखिए अब आप समझिए कि श्वसन मार्ग यानी कि सांस किस किस रास्ते से गुजरती है। जैसे लोग कहते हैं कि तुम सफलता के रास्ते पे चलो, ठीक है, या फिर लोग कहते हैं गलत रास्ते पे चलो, ठीक है, या फिर इस रास्ते पे चलो। तो रास्ते के हिसाब से होता है सब कुछ। ठीक है जी। और यहाँ क्या है श्वसन मार्ग यानी कि श्वसन जाने वाला रास्ता। तो इसकी परिभाषा यही होगी कि श्वसन हम जिस मार्ग से लेते हैं, जिस मार्ग से सांस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है नासा छिद्र। नाक होती है, नाक के दोनों छेद होते हैं, इसे नासा छिद्र कहते हैं। ठीक है। अब होता है नासा कपाट। नाक के बीचों बीच में देखेंगे तो एक मोटा सा डब्बा सा नजर आएगा। ठीक है। मोटी सी हड्डी, उसको क्या कहते हैं नासा कपाट। बड़ी कठोर होती है, इसमें मारेंगे तो दर्द होगा। ठीक है। उसके बाद होता है एक फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी हलक होता है। हलक जानते हैं, मुंह खोलोगे तो सामने आपको हलक दिखेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स यहाँ बीचों बीच में कंठ होता है। एडम्स एप्पल आप जानते होगे। ठीक है। कंठ जिससे हम सांस लेते हैं, अगर इसको भीज देंगे तो सांस नहीं आती। तो पहले नासा छिद्र से गया, फिर नासा कपाट से गया सांस अंदर, उसके बाद कहाँ गया हलक में गया, और हलक के बाद कहाँ गया लैरिंग्स में गया। लैरिंग्स यानी कंठ में। उसके बाद में आता है ब्रोंकाई। अब आती है श्वास नाल में, सांस की नली में। इस डायग्राम में समझिए, इस नाल से आया अंदर, श्वसन इस नमार्ग से अंदर आया शरीर के, और अंदर आने पर यहाँ पे देखिए उसके बाद ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का मतलब होता है श्वास नली। श्वास नली, सांस की नली जो होती है इसको श्वास नली, यही है ब्रोंकाई। ठीक है। और ब्रोंकाई जो है आगे चल के 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक इधर गई इस फेफड़े में, एक इस फेफड़े में चले गई, तो इसको ब्रोंक्यूलस कहते हैं, यानी कि श्वसनिका। श्वसनिका ये श्वास नली और ये श्वसनिका, जब इसमें दोनों में 2 भागों में विभक्त हो जाती है तब श्वसनिका। ठीक है। अब देखिए ब्रोंक्यूलस और ब्रोंकाई अलग अलग हैं। उसके बाद देखिए शरीर के इस वाले अंदर फेफड़ों में चले जाते हैं। फेफड़ों में इस वाले भाग में देखिए ये गोभी टाइप का कुछ है, इन दोनों में गोभी टाइप का कुछ है। इसको क्या कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी हिंदी में आप सभी जानते हो कूपिका। ठीक है। यहाँ तक आती है। सबसे पहले दोबारा से आप रिवाइज करेंगे, पहले नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट। ठीक है। उसके बाद हलक, फिर कहाँ आएगा कंठ, फिर कहाँ आएगा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, उसके बाद ट्रेकिया। ठीक है। आसान है यहाँ तक। अब समझिए सांस इस तरीके से अंदर आई। अब उसके बाद समझिए आगे का प्रोग्राम। देखिए तो ट्रेकिया में यहाँ पर सांस आ गई, इन सभी जगहों पर सांस आ गई है। अब देखिए एक होता है श्वसन वर्णक। क्या होता है श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इंग्लिश में पूछा जाए तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है। श्वसन वर्णक, वर्णक यानी रंग होता है। ठीक है। तो
तो श्वसन वर्णक होता क्या है, अब बताइए ब्लड में क्या होता है, ब्लड किस चीज़ से लाल होता है, हीमोग्लोबिन। मैं HB लिख दूँ हीमोग्लोबिन से, हाँ तो हीमोग्लोबिन को HB से लिखता हूँ, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, श्वसन वर्णक होता है। वो क्या होता है, यहाँ पर नसें आई रहती हैं, खून की नसें आई रहती हैं इन जगहों पर, कूपिका के पास। तो अब जहाँ पे सांस आई और तुरंत खींच लेगा इसको, श्वसन वर्णक किसको खींच लेगा भैया, ये हीमोग्लोबिन किसको खींच लेगा, तुरंत सांस को ले लेगा और सांस को पूरे शरीर के हिस्से में डाल देगा, ठीक है। और पूरे शरीर में सब जगह घूम फिर करके, हर जगह घूम फिर कर डोल डोल के प्रचार करेगा, ये लो भैया सांस ले लो सांस, ऑक्सीजन ले लो ऑक्सीजन। और जिन जिन के पास कार्बन डाइऑक्साइड, अरे ला 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 कार्बन डाइऑक्साइड ला, कार्बन डाइऑक्साइड ला, सबसे ला करके कहाँ दे देगा इसको, घुमा फिरा के कहाँ लाएगा, कूपिका में। और कूपिका से जस्ट सांस ले करके इन चीज़ों को कहाँ भेज देंगे, श्वास नाल में, और डायरेक्ट नाक के जरिए निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर सांस लेंगे तो कहाँ आया, इन रास्तों से कहाँ गया, कूपिका में। कूपिका में क्या है भैया, खून की नलियाँ हैं सब, तो खून की नलियों से कहाँ चलेगा, हीमोग्लोबिन उस खून को लेके शरीर के हर अंग में, और एक हरे ले लो 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 ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन लो। और ऑक्सीजन देने के बाद प्रचार करते डोलेगा तो कुछ कूड़ा कचरा भी लाएगा ना, तो कूड़ा कचरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कूड़े कचरे कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके लाएगा और यहाँ पे छोड़ देगा कूपिका में। कूपिका जस्ट इस सांस को जब छोड़ेंगे हम, तो सांस को जब छोड़ेंगे तो इन हिस्सों से होकर के शरीर इसके बाहर छोड़ देगा और ले भैया बाहर, नाक के जरिए कहाँ चले गए, बाहर। इस चीज़ को आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं। अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा किस झिल्ली के अंदर बंद होता है। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में मांस अंडर, ठीक है, मांस हड्डी वगैरह जो भी है किससे ढके हैं भाई, ये भी तो पूछा जाता है। तो किससे ढके, खाल से ढके हैं, खाल से, ये सब जानते हो आप, ठीक है। तो उसी तरह फेफड़े को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए उसे भी एक उससे बंद करके रखा जाता है, पन्नी से, ठीक है। तो पन्नी को झिल्ली कहते हैं। तो उस पन्नी का नाम क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली के अंदर फेफड़ा बंद होता है, ठीक है। और दिल की बता ही दिया था आपको, दिल किसके अंदर बंद होता है, हृदय आवरण नाम की झिल्ली में, ठीक है। ये सब समझ गए, ये आसान है। अब आते डायाफ्राम, सुनिए डायाफ्राम क्या होता है, 70% मदद करता है किसमें, सांस लेने में। 70% मदद कौन करता है, सांस लेने में डायाफ्राम करता है। एक बात बताइए, हम जब सांस लेते हैं तो खींचते किससे, फेफड़ों से। तो शरीर में फेफड़ों से सांस आ गई। अब फेफड़ों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सांस को छोड़ा जाए बाहर, समझ में आया। तो इस सांस को बाहर कैसे छोड़ा जाए, ये भी तो कन्फ्यूजन है ना। तो फेफड़ा कहता है डायाफ्राम से, अरे ढकेल ढकेल ढकेल, तो ये फेफड़ा ढकेल देता है, ढक ढक ये। अब देखिए सांस ले लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लायक नहीं है, तो छोड़ेगा कैसे, इस पर तो प्रेशर ही नहीं है इतना कि छोड़ पाए। तो डायाफ्राम से कहता है, डायाफ्राम ढकेल ढकेल, तो ये ढकेलता है जोर से, अरे ढकेल, ओ भाई जोर से ढकेलता है। तो जोर जोर से ढकेल ढकेल के कहाँ भेज देता है इसको, शरीर के बाहर, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि जब सांस को छोड़ा जाता है तो किस चीज़ के जरिए छोड़ा जाता है, डायाफ्राम। पूछा जाएगा 70% मदद कौन करता है सांस लेने में, डायाफ्राम, सबसे ज़्यादा मदद, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस किस तरीके से फेफड़ों के अंदर जाती है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले तो आप सभी एक बात जानिए कि हम जो सांस में लेते हैं, ये सांस वाले में गया, खाना खाते हैं तो वो पाचन तंत्र में चले गया है। तो देखिए सांस की दो नलियाँ होती हैं, एक खाने वाली नली, उसको फूड लाइन कहते हैं, और एक कौन सी होती है, सांस वाली, ठीक है। अब इनके बीचों बीच में एक चिप टाइप का कुछ होता है, चिप। उस चिप का नाम क्या है, एपिग्लोटिक्स, ठीक है। इस एपिग्लोटिक्स को भी ब्रेन कंट्रोल करता है, दिमाग, ठीक है। दिमाग की वीडियो आपको दे दिया यूट्यूब पे, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। देखिए हम जैसे कि अभी मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये आया इस नली से, गले में से होते हुए इस नली में आया, और यहाँ से होते हुए भी इस वाले भाग में जाना चाहिए, ठीक है, इसमें चले गया। अब मैं कभी टीवी देख रहा हूँ, और जब मैंने टीवी देखी तो टीवी देखते वक्त में क्या हुआ, ये सांस इसमें आई, वो खाना इसमें आया, और एपिग्लोटिक्स, ब्रेन तो कहीं और लगा पड़ा है, दिमाग। तो ब्रेन क्या करे भाई, ब्रेन तो इसको बताने वाला था। अब ये चिप कह रहा है, क्या नाम है, एपिग्लोटिक्स। अरे ससुरे, हमको कौन बताएगा कि यहाँ खाना आ रहा है या पानी आ रहा है या फिर हवा आ रहा है, हैं? तो इस चीज़ को कौन बताएगा। तो
तो इस चीज़ को बताने के लिए एपिग्लोटिक्स कहता है कि भाई हम कैसे बताएं इस चीज़ को। तो एपिग्लोटिक्स खाने वाली नली पर ना लग के इस एयर खाने वाली नली पर लग जाता है गड़बड़ से कभी कभी, ठीक है। अब खाना खाया तो एपिग्लोटिक्स को इधर से रखना चाहिए, इधर वाले में, एयर वाले में, और ये सरक किधर गया, फूड वाले में, तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब जब एयर वाले में खाना जाएगा, एयर वाले में अगर खाना चले गया तब तो बवाल हो जाएगा। तो फेफड़े को अगर जब दिखता है सामने, अब देखिए खाना फेफड़े में गया, फेफड़े में, अब फेफड़े को दिखा, इस दूसरे खाना आ रहा है, तो ये हल्ला करके सभी फेफड़े वगैरह को जगा देता है सभी जगह पे, और वो क्या करते हैं, धक्का मार के, जोर लगा के ऐसा, आस पड़ोस के लोगों को जगाते थे, जोर लगा के ऐसा, तो फेफड़ा धक्का मारता है तो खाना कभी कभी नाक के जरिए निकल जाता है। अरे अभी देखा, फिर देखेगा कि भैया आ रहा है, खाना आ रहा है, तो अगर खाना आ रहा है तो फिर अरे अरे ढकेल ढकेल ढकेल, तो ढकेलेगा। समझ में आया? जब तक खाने की एक बूंद भी या एक इतना सा टुकड़ा भी इस एयर वाली लाइन में यहाँ दिखाई देगा कहीं पर भी, तब तक फेफड़ा चुप नहीं बैठेगा, धक्का मारते जाएगा। समझ आया? और इसी वजह से लोग कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है तो हमें इस वजह से हुचकी आती हैं, ठीक है। लेकिन वो गलत बात है, खाना सरक जाता है, खाना जो है कभी कभी सांस के नली में चले जाता है, इस वजह से हमें हिचकियाँ आने लगती हैं, ठीक है। और अब आप सभी को एक चीज़ और बता देते हैं हम यहीं के यहीं पे। देखिए दोस्तों, एक बात बताइएगा मुझे, कभी कभी क्या होता है, हम जब सांस लेते हैं तो हम धुएं वाले वातावरण में चले जाते हैं, और जब धुएं वाले वातावरण में हम चले जाते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि धुएं में एक बहुत जहरीली गैस होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं, ये कार्बन वाले चैप्टर में ही दे दिया है, कार्बन चैप्टर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने 3-4 वीडियो पे लिंक प्रोवाइड कर दिए, उन पर जाके क्लिक करिए, उन वीडियो पर तुरंत पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वहाँ पर डिटेल में बताया है, ठीक है, उस वीडियो में, कार्बन वाली में। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सबसे पहले समझिए इसकी जो खोज की है वो करिए 1776 में, ठीक है। किसने करी है भैया? लेसन नाम के वैज्ञानिक ने करी है, ठीक है। अब कैसे करी है? तो कास्ट कोयला जानते हो आप, कोयला, लकड़ी के कोयले को जलाया, ठीक है। अब उसके कोयले को जब जलाया तो धुआं उठा, और धुआं उठने के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली। उसने इस पर रिसर्च करा, तब क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो पूछा जाएगा कि फादर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बता देना लेसन, कि कार्बन मोनोऑक्साइड के जनक कौन है? तो लेसन है। और कब खोज हुई थी? 1776 में। पूछा जाए कैसे आविष्कार करा था? तो कोयले को जला करके इसका आविष्कार किया था। इसीलिए रात में हम कभी भी सोते हैं तो हमें अंगीठी या कोयला जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है उस कोयले में, और वही पूरे शरीर के, अगर हम गेट लगाएंगे पूरी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पूरे घर में फैल जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर अंदर में आ जाएगी। और फेफड़ा ये कहता है, फेफड़ा हमेशा कहता है कि भैया हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। समझ आया? तो जैसे ही ये धुएं के संपर्क में जाता है, हटो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को साइड में फेंकता है और कहता है कि ऑक्सीजन तो हम रोज़ लेते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे आज, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लिया शरीर में, और जब जितनी ज़्यादा मात्रा इसको लेगा तो शरीर के सब अंग में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को घुसा देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घुसाएगा तो कुछ देर बाद लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी ही वीडियो थी। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमें बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र इस वीडियो में हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्ते।